हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कक्षा 10वीं के गणित के वास्तविक संख्याओं का यह है प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 कह सकते हैं। और इस अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों में आपको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो इसके लिए आपको इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, यानी इरेशनल नंबर के गुण क्या होते हैं। इसके लिए हम पहला ही वीडियो दे चुके हैं नंबर सिस्टम का, उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और हमको यहाँ पे जो इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, यह प्रश्न जो है यह पूरी प्रश्नावली ही कह सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में इससे एक प्रश्न आना लगभग 100% तय ही रहता, इसलिए इसके प्रश्नों का अभ्यास आप निरंतर रखेंगे। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरुआत करते हैं रियल नंबर का चैप्टर 1.3। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इससे पहले कि इसको प्रूफ करें, आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में या फिर आने वाले चैप्टर में बहुत बार काम आएगा और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ प्रूफ करने के लिए दे। इससे अगल बगल की कोई संख्याएं हो सकती हैं। तो हम लोगों को क्या चीज़ जानना चाहिए जिससे हमको प्रूफ करने में आसानी होगी। देखिए, जब भी हम परिमेय संख्या, ये कुछ पॉइंट है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जोड़ते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जोड़ते हैं, तो जवाब में आता है अपरिमेय संख्या। ये पहली पॉइंट दिमाग में रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जवाब भी आएगा अपरिमेय संख्या। रीजन क्या है? एक ये है इरेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। तो जब भी रेशनल और इरेशनल दोनों जुटते हैं तो जवाब में इरेशनल ही आएगा। यानी अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आप इसको नहीं प्रूफ करोगे, आप सिर्फ ये प्रूफ करके दिखा दोगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और फिर नीचे लिखोगे क्योंकि रेशनल और इरेशनल का योगफल भी इरेशनल होता है, इसलिए 2 + √5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। बस ऐसे ही सेम कंडीशन है, अगर इनका अंतर है तो वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। यानी अगर हमको प्रूफ करने के लिए कहा जाए कि 2 - √5 एक इरेशनल नंबर है, तब भी हम केवल √5 को ही इरेशनल प्रूफ करेंगे और फिर नीचे लिखेंगे क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी अपरिमेय होता है, इसलिए 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहली। दूसरी चीज़ है कि अगर हम परिमेय संख्या ले लें और अपरिमेय संख्या ले लें, दोनों का हम लोग गुणा करें या भाग करें, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करें या फिर भाग करें, तब भी जवाब में अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये 2 पॉइंट एकदम से दिमाग में रखना है कि अगर परिमेय में अपरिमेय का भाग करें, या इसका उल्टा कह सकते हैं हम लोग कि अगर अपरिमेय में गुणा या भाग किया जाए परिमेय से, तब भी जवाब होगा अपरिमेय ही। सेम यहाँ भी, अगर अपरिमेय में परिमेय जोड़ो या परिमेय में अपरिमेय जोड़ो, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हर हाल में जो आपका आंसर आएगा वो होगा इरेशनल नंबर। ये 2 पॉइंट सबसे ज़रूरी हैं, आपको दिमाग में रखना है कि रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल इरेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इक्वल इरेशनल नंबर। ये इतनी पॉइंट दिमाग में रखनी है। अब आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि √5 को कैसे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है
और रेशनल नंबर होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग रेशनल का जो लक्षण है, पहचान है, अगर वो हम लोग जान जाएं तो इरेशनल तो पहचान जाएंगे। तो रेशनल की पहचान क्या होती है, इसमें अंश होता है और हर होता है, और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और अंश और हर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। परिमेय संख्या में अंश और हर होता है, हर 0 के बराबर नहीं होता है, अंश और हर में कभी भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, नो कॉमन फैक्टर इसके बीच में पाया जाता है। तो हम लोग इसको अपरिमेय लिखा ना, हम लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा कल्पना करेंगे कि मान लो कि यह परिमेय होता, तो परिमेय होता तो इतने सारे लक्षण होते, तो इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसमें अंश और हर भी होंगे, तो मान लेते हैं कि इसका अंश हो गया a और इसका हर हो गया b। तो यहाँ इसके अंश और हर की खासियत क्या होगी कि b 0 के बराबर नहीं होगा, और क्या होगा, a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं कि a, b परस्पर अभाज्य हैं, मतलब एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते या इनके बीच का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि यह परिमेय संख्या, परिमेय है तो इसमें अंश और हर होंगे, और परिमेय की एक लक्षण क्या होती है, हर कभी 0 के बराबर नहीं होता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, a का करेंगे तो a², b का करेंगे तो b², यहाँ से इधर गुणा हो जाएगा, ये हो गया 5b² इक्वल a², यहाँ से b² इक्वल होगा a² 5। इसका क्या मतलब हुआ कि a² 5 से जब कटेगा तो b² आएगा, यानी a² 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए, या यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, इसलिए a² 5 से विभाज्य है। अब अगर a² 5 से कटता है तो a² का वर्गमूल यानी a भी 5 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a भी 5 से विभाज्य है। अब अगर a 5 से विभाज्य है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 10 5 से कट जाए तो जो 10 के जितने भी पहाड़े होंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये सब के सब क्या होंगे, 5 से कट जाएंगे। अगर 10 5 से कट जा रहा है तो 10 का टेबल भी 5 से कट जाएगा। ऐसे ही अगर a 5 से कट जा रहा तो a का जो टेबल होगा वो भी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग यहाँ a की जगह पर कोई अंक लिख के देखते हैं। तो यहाँ मान लो हम लिख देते हैं a = 5k। 5k का मतलब है कि a 5 के पहाड़े में आता है। जैसे k की जगह पे 1 लिखेंगे तो 5 × 5, 2 लिखेंगे 5 × 10, 3 लिखेंगे 5 × 15, और हर कोई 5 से कट जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसा बना सकते हैं कि b² इक्वल लिखेंगे 5k का स्क्वायर अपन 5। अब आगे का पार्ट इसका होगा b² इक्वल, ये 5 का वर्ग करेंगे तो 25k² अपन 5, यहाँ 5 से 25 कटेगा तो हो गया 5k², यहाँ से k² इक्वल होगा 5 का भाग हो जाएगा तो होगा ये b² अपन 5। इसका क्या मतलब हुआ कि b² भी 5 से कट जाएगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे इसलिए b² 5 से विभाज्य है। अब अगर b² 5 से कट रहा तो b² का वर्गमूल यानी b भी 5 से कट जाएगा।
अब अगर b 5 से विभाज्य है तो यहाँ हम लोग पहले से जानते हैं कि a भी 5 से विभाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि a और b दोनों 5 से विभाजित हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, मतलब दोनों 5 से कट जा रहे हैं। और यहाँ हमने क्या लिखा था कि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कहोगे आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखे कि जब यह परिमेय था तो गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ तो गुणनखंड हो गया। इसका मतलब हमने जो परिमेय माना था हमने वही उल्टा मान लिया था, बल्कि वो क्या था, अपरिमेय था। अगर अपरिमेय होता तब जा कर के यहाँ पे इस प्रकार का लक्षण आता। एक बार फिर से देखें इसको, हमने यहाँ क्या लिखा था कि a और b का कोई गुणनखंड नहीं है, और हम यहाँ क्या पा गए कि a और b का गुणनखंड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो सोचा था वही उल्टा हो गया। तो यहाँ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि विरोधाभास के कारण, यानी उल्टे आभास के कारण ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि आपको इरेशनल कैसे प्रूव करना। सबसे पहले आप इरेशनल को रेशनल मान लोगे, फिर उसको एक अंश और हर मानोगे, और फिर लिखोगे कि हर 0 के बराबर नहीं है, अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और अंत में आप प्रूफ करके दोगे कि अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो लिख देना कि अतः ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है। वजह क्या है इसकी, वजह इसका है विरोधाभास, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत कर लिया था। अब आइए दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 2। यह है प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम वीडियो में शुरुआत में पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपको जब ये प्लस माइनस गुणा भाग मिलने लगे तो वो 2 पॉइंट जो हम बताए मेन चीज़ उसको दिमाग में रखना कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, परिमेय में अपरिमेय का गुणा या भाग होगा तब भी अपरिमेय आएगा। तो यहाँ देखिए इसको, ये 3, 2 और √5 ये इतने लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ इन दोनों का गुणा हुआ है, तो ये दोनों पहले से ही हो गए अपरिमेय। फिर ये अगर अपरिमेय है तो ये जोड़ा गया परिमेय में, तो ये भी पूरा हो गया अपरिमेय। इसका क्या मतलब है कि आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको जो प्रूफ करना हो, क्या प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूफ करना पहली चीज़। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए 2 √5 एक अपरिमेय संख्या यहाँ तक तो आप प्रूफ ही कर ले जाओगे। अभी हमने सिखाया था कि √5 को कैसे करते हैं, तो आप यहाँ तक तो आ जाओगे। उसके बाद फिर नीचे आपको क्या लिखना है, इसलिए 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। रीजन क्या दोगे, रीजन लिखोगे कि परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। ये हो जाएगा इसका रीजन, मतलब ये हो गया अपरिमेय। फिर नीचे लिखोगे इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये लिखोगे। अब इसके आगे रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये तो आपने अपरिमेय प्रूफ कर दिया और ये परिमेय है, तो यहाँ आपको रीजन में क्या लिखना है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है। ये आपको रीजन में लिखना है और आपका यहाँ पे आके प्रूफ हो जाएगा। ये सिंपल में इतना चीज़ तो आप सीख गए कैसे करेंगे। उसके बाद आपको ये 2 लाइन और ऐड कर देनी, और जैसे ही ये 2 लाइन ऐड करोगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपको मेन क्या प्रूफ करना है, जो अंडर रूट वाली चीज़ है इसको अपरिमेय पहले प्रूफ कर लो, उसके बाद फिर पूरे को लिख दो। जैसे अगर मान लो आपसे कहा जाए कि प्रूफ करो कि 2√2 एक अपरिमेय है, तो आपको सिंपल में क्या करना है, पहले ये प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, फिर नीचे क्या लिख दोगे कि 2 + अंडर रूट 2 भी अपरिमेय है। रीजन में क्या दोगे, परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी अपरिमेय होता है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जहाँ इसको आप प्रूफ करोगे तो वहाँ वजह लिख देना कि विरोधाभास कल्पना के कारण या विरोधाभास के कारण ही ऐसा हो गया था। अब दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। दो संख्या दिया हुआ, एक है 1/√2 और एक है 7/5। तो हम तो पहले ही प्रश्न में √5 को प्रूफ करके दिखा चुके हैं, तो आप यहाँ तक तो आओगे लिख के कि √5 एक अपरिमेय है, फिर आगे लिख दोगे इसलिए 7/5 भी अपरिमेय है। वजह क्या दोगे, क्योंकि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, √2 एक अपरिमेय है, फिर नीचे रीजन क्या दोगे कि इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय है। वजह लिखोगे क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय होता है। लेकिन चलो एक बार फिर से मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ √2 को, क्योंकि √5 तो हमने दिखाया था, √2 भी दिखा देते हैं ताकि आपका जो डाउट था वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले √2 को यहाँ पे अपरिमेय नहीं बल्कि क्या मान लेंगे, परिमेय। ऐसा हम लोग लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। तो अब परिमेय संख्या का लक्षण लिखेंगे, इसमें अंश होता है, हर होता है और हर 0 के बराबर नहीं होता है, और अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होता। इतनी चीज़ तुरंत लिख देनी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ये हो गया। फिर दूसरा काम क्या करना है, वर्ग करना है। तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा a², इधर b²। यहाँ से गुणा करेंगे तो होगा ये 2b² इक्वल a²। यहाँ से b² इक्वल लिखेंगे a²/2। इसका मतलब क्या हुआ कि a² 2 से कट जाएगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे इसलिए a² 2 से विभाजित है। अब अगर a² 2 से विभाजित है, इसका क्या मतलब हो गया कि a भी 2 से विभाजित है, क्योंकि वर्गमूल भी कट जाएगा। तो अब अगर a 2 से विभाजित है, इसका मतलब a का जो भी पहाड़ा होगा वो भी 2 से कट जाएगा। तो a की जगह पर कोई अंक लिखेंगे जिसका पहाड़ा 2 होता हो, 2 से शुरू होता हो। तो जैसे मान लो लिख दिए 2 के a की जगह पे, और यहाँ है नीचे 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 2 के रखने पर ये हो गया। अब इधर इसको लिख सकते हैं b² इक्वल 4k²/2। तो ये हो जाएगा 2k²। यहाँ से क्योंकि 4 को 2 से काट सकते हैं। अब यहाँ से k² इक्वल होगा b²/2। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, इसलिए b² 2 से विभाजित है, क्योंकि नीचे 2 है ना। अब अगर b² 2 से विभाजित है तो लिखेंगे b भी 2 से विभाजित है। अब अगर a भी 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है, तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, इसलिए a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि दोनों 2 से कट गए। तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। वजह में लिखेंगे विरोधाभास कल्पना के कारण ऐसा हो गया। विरोधाभास कल्पना के कारण ऐसा होगा। तो जब ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है। बस आपको ये अंडर वाला ही प्रूफ करना है, बाकी आपको लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है। वजह में क्या लिखेंगे, वजह में लिखेंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय
का भागफल भी अपरिमेय होता है, ये आगे रीजन में दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट। ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है, √5 को अपरिमेय दिखा देना है और फिर लिख देना है कि इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये सारी टॉपिक समझ में आई होगी। इसी को एक और तरीके से प्रूव करते हैं जिसको हम लोग वैकल्पिक विधि कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड। वो क्या होता है कि मान लो ऐसे लिख देते हैं 7/5 को मान लो लिख दिए a/b, तो यहाँ से लिख देंगे √5 इक्वल हो जाएगा a/7b। तो यहाँ क्या दिखा देंगे कि a/7b ये परिमेय है जबकि √5 एक अपरिमेय है। तो नीचे लिखेंगे कि अतः ये विरोधाभास के कारण हुआ। लेकिन यह विधि उतनी उत्तम नहीं है जितनी उत्तम आपकी यह विधि है, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट खोलता है, वो आपको रटना सिखाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही प्रश्न को हल करें। तो ये था आज का कंप्लीट चैप्टर 1.3। अगर आपका इस अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। अगर आप तक ये वीडियो किसी माध्यम से पहुंचा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हितकारी है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाएं ताकि हमारा प्रयास सभी लोगों तक पहुंच सके, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे इस चैनल पर दिए गए सभी वीडियो टोटल फ्री है, किसी भी वीडियो का कोई कास्ट नहीं है। फिर मिलेंगे हम जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।